इनके पास बराबर पावर होती है, लेकिन तीनों के काम अलग अलग होते हैं। ये तीनों ही ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं और चेक करते रहते हैं हर एक ऑर्गन को, जिससे ये इंश्योर होता है कि एक ऑर्गन अपनी मर्जी से अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। दूसरा तरीका है पावर शेयरिंग करने का, जो कि है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, पावर को वर्टिकली डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर थर्ड आती है लोकल गवर्नमेंट। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है। इस तरह की गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री में पावर को तीसरे लेवल तक शेयर करे। अब चूंकि इंडिया इतनी बड़ी और डाइवर्स कंट्री है, इसलिए हमें तीसरा लेवल यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं ज़्यादातर कंट्रीज़ में हमें दो ही लेवल्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल और स्टेट। थर्ड लेवल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तीसरा तरीका है पावर शेयरिंग करने का, दैट इज पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो, इसमें क्या होता है, पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में बांट दिया जाता है। ये सोशल ग्रुप रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकते हैं। तो इन्हीं अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेल्जियम में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, ताकि तीनों ही कम्युनिटी के लोग खुशी खुशी रह पाए। तो इस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को बांट दिया जाता है। सिमिलरली, इंडिया में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती है वुमेन एंड वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, तो वो भी इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। चौथा तरीका ये भी हो सकता है पावर शेयर करने का, कि पावर को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी बांट सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर होने से कंपटीशन क्रिएट होता है, और कंपटीशन होने की वजह से ये इंश्योर होता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रहेगी, जो कि लॉन्ग रन में हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कोलिजन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टीज मिलके कोलिजन बना लेती हैं और पावर को शेयर कर लेती हैं। इसी तरीके से कई सारे प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है, जिससे वे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ताकि वे गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि ट्रेडर्स का ग्रुप हो गया, बिजनेसमैन का ग्रुप हो गया, फार्मर्स का ग्रुप हो गया, वर्कर्स का ग्रुप हो गया, तो इन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, जब ये गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दूंगा, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF अटैच होगी,